guys up here to me from Los Angeles, the City of Angels.
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समावेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्ण। नित्यानंद त्रयोदशी अभी अभी गई है। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम गौरंग महाप्रभु को जान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। नित्यानंद प्रभु की कृपा से अकारण कृपा, अकारण कृपा का मतलब क्या है? नित्यानंद प्रभु की अकारण कृपा की अगर हम बात करें तो इस ब्रह्मांड में कोई शब्द ने जन्म नहीं लिया कि जो उनकी कृपा की न्यायपूर्वक सराहना कर सके, क्योंकि इस भौतिक जगत के शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे हृदय का प्रेम का उन्माद की जो अनुभूति है वो कम पड़ जाएगी। ऐसी नित्यानंद प्रभु की कृपा है। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम श्री चैतन्य महाप्रभु को कुछ कुछ समझ पाएंगे। गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से गुरु महाराज और प्रभुपाद ने हमें गौरंग महाप्रभु तक पहुंचाया है। जो गुरु तत्व है वो नित्यानंद प्रभु का रिप्रेजेंटेशन है। पहले गुरु महाराज का आशीर्वाद, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद के बिना हम नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ पाएंगे, और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम गौरंग महाप्रभु को नहीं समझ पाएंगे, और गौरंग महाप्रभु की कृपा के बिना हम राधा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। ये मानना नहीं है, ये हकीकत है, ये मानने की बात नहीं है। तो गौर पूर्णिमा का चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का दिवस है, तो उनका कुछ आविर्भाव के बारे में दो चीज है कि वो क्यों प्रकट हुए। उनका अंत का कारण भी है और बाह्य कारण भी है, जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार इसका स्वाद चखने से हमारे अंदर कभी गुरु कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम जाग सकता है। जैसे जगाई मधाई जो पापी थे, जो पाप कर रहे थे, अपराधी थे, फिर भी उनका कृष्ण प्रेम के लिए उन्माद बढ़ा। तो क्या हम जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी है कि हमारे अंदर इतना अवगुण है कि क्या हम नित्यानंद प्रभु की और गौरंग महाप्रभु की कृपा ना जान सके? लेकिन वो कृपा भगवान ने, गौरंग महाप्रभु ने हमारे लिए गुरु महाराज को देकर हमारे जीवन में भेज दी है, और वो गुरु की कृपा से, वो गुरु का आशीर्वाद से हम चैतन्य महाप्रभु को कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम बहुत कुछ जानते हैं कि अंतःकार्य कारण का है कि भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रेम का उन्माद, जो चरम अवस्था आती है, उसका अनुभव कैसे करें। हमारे अंदर तो वो अनुभव है नहीं, न हम जानकर ये पा सकते हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्त गुरु महाराज जैसे, प्रभुपाद जी जैसे, गुरु परंपरा के जैसे, उनके भक्तों के चरणों में प्रणाम करने से, उनकी कृपा से, उनकी अहेतु की कृपा से हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा बहुत आवश्यक है, नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है। वैसे अंतः कृपा और अंतर कारण और बाह्य कारण के बारे में हम बताएंगे। उससे पहले ये भी बताना चाहेंगे कि अवतार किसको कहते हैं। अवतार कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। अवतार भगवान स्वयं भक्तों के प्रेम की रक्षा करने के लिए, भक्तों की भक्ति की रक्षा के लिए भगवान स्वयं
चलकर आ जाता है भक्त के पास, उनको इस जगत में अवतार कहा जाता है। वो स्वयं अपनी इच्छा से भक्त पर कृपा करने के लिए आते हैं। वो अवतार का प्रमाण क्या है? कल जाके कोई भी कह दे कि मैं अवतार हूं तो ये गलत होगा, ये अंधश्रद्धा होगी और ये अयोग्य होगा। लेकिन अवतार के लिए शास्त्रों में हजारों साल पहले उनका उल्लेख होता है और वो उल्लेख के अनुसार जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनको अवतार कहा गया है। दूसरी बात यह है कि वो ऐसा कार्य करते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। उनके माता पिता तक की जानकारी शास्त्रों में हजारों साल पहले उल्लेख होता है और वो क्या क्या करेंगे अपने जीवन में और क्या कारण के लिए आएंगे वो भी शास्त्र में पहले से उल्लेख होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि भगवान का जो प्रागट्य है वो अंधश्रद्धा नहीं है। नए भक्तों के लिए भी ये जानकारी बहुत जरूरी है कि अंधश्रद्धा नहीं है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल 500 के ऊपर कुछ साल पहले प्रकट हुए, लेकिन उनका जो प्रमाण है वो 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने कई शास्त्र में 40 शास्त्रों से अधिक शास्त्रों में बताया है। वहां तक कि वेद व्यास जी ने अथर्व वेद में श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक पूरा अध्याय बताया गया है। एक अध्याय है कि जिनके अंदर खाली एक श्लोक 2 श्लोक नहीं, पूरा अध्याय है अथर्व वेद में, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट है ये बताया है। वो अथर्व वेद के अध्याय को अलग पुस्तिका बनाया है। इसको कहते हैं श्री चैतन्य उपनिषद। जो अथर्व वेद का हिस्सा है उसको कहते हैं चैतन्य उपनिषद। तो वो चैतन्य उपनिषद में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कई कारण बताए गए हैं और साथ साथ उनका प्रिडिक्शन शास्त्र में कई जगह मौजूद है। मेरे पास कई 40 शास्त्रों का लेख मौजूद है श्लोक के साथ कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो वो मैं कुछ बताना चाहूंगा। उससे पहले जो चैतन्य महाप्रभु आए थे, क्या समय में, कौन सी साल में उन्होंने क्या किया, वो मैं पढ़कर बताता हूं। 18 फरवरी 1486, 18 फरवरी 1486 होली का दिन था, गौर पूर्णिमा जिसको कहते हैं। उस दिन गंगा नदी के तट पर मायापुर धाम में प्रकट हुए, नीम के पेड़ के नीचे सची माता के गर्भ से और जगन्नाथ मिश्रा के पिता के द्वारा वो प्रकट हुए। 1486 6 महीने में, 1486 अगस्त महीना में उनका अन्नप्राशन सेवा हुआ। अन्नप्राशन उनके पिता ने श्रीमद् भागवत रखा और पैसा रखा और खिलौना रखा सामने। एक तरफ श्रीमद् भागवत रखा, एक तरफ पैसा रखा, एक तरफ खिलौना रखा और निमाई को अकेला छोड़ दिया 6 महीने के ये अन्नप्राशन सेरेमनी के दरमियान। और चैतन्य महाप्रभु जो निमाई कहलाते थे बालपन में, तो निमाई ने जाके श्रीमद् भागवत को पकड़ लिया। उन्होंने पैसा नहीं पकड़ा, उन्होंने खिलौना नहीं पकड़ा, लेकिन श्रीमद् भागवत को पकड़ लिया। तो पुराने जमाने में अपनी संतान कैसी होगी, कैसी मेंटालिटी वाली होगी, उसके ऊपर ऐसा कार्य अन्नप्राशन के दरमियान करते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा भी ने भी ये चाहा कि मेरी निमाई कैसा होगा। तो निमाई पंडित, जो बाद में निमाई पंडित कहलाए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जाके श्रीमद् भागवत को गले लगा लिया। वो अगस्त 1486। फिर 1494 8 साल की उम्र में उनकी स्कूलिंग चालू हुई। गंगादास पंडित के निगरानी में, गंगादास पंडित उनके शिक्षक थे
और उनकी निगरानी में 1494 में 8 साल की उम्र में उनकी स्कूल की शुरुआत हुई। 1496 में सिर्फ 2 साल में, जब उनकी उम्र 10 साल की थी, तब वो एक स्कॉलर बन चुके थे। 2 साल में सिर्फ, क्योंकि भगवान के अवतार है। और उनके भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के भाई विश्वरूप ने उस साल में, जब चैतन्य महाप्रभु 10 साल के हुए, तब विश्वरूप प्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तब विश्वरूप प्रभु ने, उनके बड़े भाई विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया 1500 की साल में, यानी कि 14 साल की उम्र में। उस जमाने में 14 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमती लक्ष्मी प्रिया से उनके माता पिता के आदेश अनुसार विवाह किया, शादी किया 1500 की साल में, 14 साल की उम्र में। फिर 16 साल की उम्र में 1502 में उन्होंने गुरुकुल नामक अपनी एक संस्कृत सिखाने के लिए उन्होंने स्कूल शुरू की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्कूलिंग शुरू किया 1502 में, 16 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में 1503 में उन्होंने गया प्रयाग गए और वहां जाकर ईश्वरपुरी महाराज से दीक्षा लिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने गया गए और ईश्वरपुरी महाराज से उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। 23 साल की उम्र में 1509 में उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट, जो वेद व्यास जी ने शास्त्रों में वर्णित की थी, वो संकीर्तन मूवमेंट लुप्त हो गई थी, वही मूवमेंट हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन फिर से जागृत किया और चांद काजी का भी उद्धार किया। 23 साल की उम्र में उन्होंने चांद काजी का भी उद्धार किया 1509 की साल में। 1510 की साल में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की और वहां रामानंद राय से मिले। 1510 की साल में वो दक्षिण भारत गए और उन्होंने रामानंद राय से मिले। रामानंद राय जो है वो भौतिक रूप से क्षुद्र कहलाते, लेकिन वहां चेन्नई में चेन्नई सरकार में गवर्नर थे और वो वहां के शासक थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य के दिशा अनुसार वो रामानंद राय को कावेरी नदी के तट पर मिले और कावेरी नदी के तट पर मिलने के बाद उन्होंने उनको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कुछ सवाल किए और रामानंद राय के मुंह से वो जवाब बताने लगे। वो वार्तालाप जो है, वो राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का जो वार्तालाप है, वो वार्तालाप हमारे हृदय को, हमारे मन को जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। वो हम कह देते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा या चैतन्य महाप्रभु की सेवा, लेकिन क्यों और कैसे, वो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप में ये पूरा दर्शन मिलता है। वहां पे एक्चुअली रामानंद राय भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको जो बुलाना चाहे वैसे रामानंद राय ने बताया। और वो कन्वर्सेशन में, वो परिचर्या में, वो चर्चा के अंत में श्री रामानंद राय समझ पाए कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो उन्होंने कह दिया कि जो अल्टीमेट प्रेमोन्माद, जो मदन मोहन मोहिनी जो श्रीमती राधा रानी है, उनके हृदय में जो भाव है, कृष्ण प्रेम है, जो राधा, और किसी के हृदय में, इवन गोपियों के हृदय में भी राधा रानी के बराबर वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम लेकर
कहाँ मिलेगा, उसको चखने का आस्वादन कहाँ मिलेगा? तो वो है, रामानंद राय कहता है, वो तो स्वयं आप श्री चैतन्य महाप्रभु है। वो कहते हैं कि वो प्रेम, वो उन्माद आपके पास ही है, और आप उसको, कोई भी लायकात, गैर लायकात, नालायकी है, तो भी आप वो कृष्ण प्रेम बिखेरते जा रहे हो, हर एक जीव को बिना शर्त दे जा रहे हो। तो बिना शर्त देना ये सिर्फ राधा रानी कर सकती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम हर युग में प्रकट होते हैं, लेकिन हर युग में भगवान ने सभी जीवों, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम के लिए तो भगवान ने दुष्टों का विनाश और भक्तों का रक्षण के लिए आए। लेकिन श्रीमती राधा रानी जो है वो इतनी उसको कहते हैं कि वो भक्त शिरोमणि है, तो वो चाहती है कि हर एक जीव के हृदय में वो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, वो कृष्ण प्रेम मिले जो मेरे हृदय में जब विरह के रूप में जो कृष्ण प्रेम जागता है, वो हर एक जीव उसका लायक बने। और राधा रानी ने चाहा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ये राधा रानी का भाव स्वीकारने के लिए भगवान स्वयं मजबूर हो गए। भगवान ने कह दिया कि नहीं राधे, कलयुग में एक ऐसा अवतार होगा जिसमें शरीर कृष्ण का रहेगा और हृदय में राधा का लेकर चलूंगा और कृष्ण कृष्ण पुकारूंगा। तो ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है, जो गोपियों भी वो प्रेम को तरसती है, वो प्रेम जो श्रीमती राधा रानी के पास है, वो हृदय लेकर बिना सोचे समझे जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश करके वो संकीर्तन यज्ञ के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे और संकीर्तन मूवमेंट की स्थापना की। और जो मुस्लिम राजा थे चांद काजी, वो चांद काजी ने संकीर्तन रोकने का प्रयत्न किया, तो उनको भी जाके कृष्ण प्रेम दे दिया और उन्होंने उनको वैष्णव बनाया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज के बाद संकीर्तन मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता है हमारे मुस्लिम राज्यों में। तो ये चांद काजी ने डिक्लेयर किया था 1509 की साल में। 1510 की साल में रामानंद राय से मिले, कावेरी नदी के तट पर चेन्नई, आज का चेन्नई कहलाता है, वहां मिले और फिर उनका गुप्त वार्तालाप हुआ। जब पहले मिले तो उनके पार्षद गण उनको मजाक कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कैसे, ये तो रामानंद राय तो वहां के गवर्नर है और ये एक सन्यासी है, तो दोनों का वार्तालाप सामान्य लोग वहां थे तो नहीं समझ पाएंगे। उनकी पालकी उठाने वाले, रामानंद राय की पालकी उठाने वाले भी नहीं समझ पाएंगे, वो अपराध कर बैठेंगे। इसलिए उन्होंने कहा पहली मुलाकात में कि शाम को हम दोनों आपस में पर्सनली मिलेंगे। और फिर जाके श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का पर्सनल मुलाकात में जो कन्वर्सेशन है वो श्री चैतन्य चरितामृतम में मध्य लीला में 160 श्लोकों में वर्णित है। 160 श्लोकों में ये लीला वर्णित है। और हमारे हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, उन्होंने इसके ऊपर एक क्लास लिया है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। लेकिन बात यह है कि शायद एक बंगाली में भी है और इंग्लिश में भी है, ये सुनने लायक है। आगे 1510 में अगस्त और नवंबर में उन्होंने श्रीरंगम में, श्रीरंग क्षेत्र में चतुर्मास किया। चतुर्मास किया 1510 की साल में, अगस्त से नवंबर चतुर्मास किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। 1511 में 26 साल की उम्र में वो वापस जगन्नाथपुरी लौटे। 1511 में जून महीना में 26 साल की उम्र में वो जगन्नाथपुरी लौटे। 1514 की साल में अक्टूबर महीना में 28 साल के थे तब वो बंगाल में गए और वहां रूप सनातन गोस्वामी को मिले। 1514 में 28 साल की उम्र में वो बंगाल की ओर प्रयाण किया, उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से,
और वहां रूप और सनातन गोस्वामी को मिले। 1515 में, जून महीना की 1515 में 29 साल की उम्र में वो वापस पुरी आए, और पुरी आने के टाइम वो शांतिपुर गए, और शांतिपुर से फिर वो पुरी जाने के टाइम उन्होंने तय किया शांतिपुर में कि वो वृंदावन भी जाएंगे 1515 में। तो फिर उन्होंने वाया शांतिपुर वो वृंदावन के लिए यात्रा शुरू किया 1515 में, 29 साल की उम्र में। 1516 में जून महीना में वापस वो जगन्नाथपुरी आए, और वहां बाकी 17 साल 1533 तक जगन्नाथपुरी में रहे। बाकी का 17 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे। 1516 से 1516 में 30 साल के थे, और बाकी 17 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहे। 1516 से 1522 उन्होंने बहुत प्रीचिंग किया, उन्होंने प्रचार किया। पुरी में रह के उन्होंने काफी पंडितों को, काफी ब्राह्मणों को, काफी जीवों को उद्धार के लिए 1516 से 1522 तक उन्होंने काफी प्रचार किया। 1517 में रूप गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए, और उसके बाद सनातन गोस्वामी भी जगन्नाथपुरी आए और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। 1517 में जुलाई में रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपनी परिवार से कौटुंबिक जरूरियातों, कौटुंबिक क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी से निवृत्त होकर वो भी पुरी आए 1517 में। 1517 मार्च में रूप सनातन गोस्वामी आए, और 1517 जुलाई में रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए। 1518 में सनातन गोस्वामी को, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा, और वृंदावन, सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा, और वल्लभाचार्य जी जगन्नाथपुरी में उनको मिलने के लिए आए 1518, जब वो 32 साल के थे। 1520 जब वो 34 साल के हैं, तब हरिदास ठाकुर गोलोक का प्रयाण किया, और गोलोक की जाने के बाद, मतलब हरिदास ठाकुर की अंतिम क्रिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से की और उत्सव मनाया। वो 1520 की साल में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु 34 साल के थे। फिर 1532 में जब श्री चैतन्य महाप्रभु 46 साल 46 इयर्स के थे, तब उनके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए अति उन्माद विरह प्रकट होने लगा, और अति उन्माद में वो अपने आप को भी भूल जाते थे वो कृष्ण प्रेम में, और कृष्ण के लिए पूरे उन्माद में दुनिया से दूर जमीन से नीचे खड्डा करके जो जगह है गंभीरा, वहां पे रहते थे, और कृष्ण प्रेम के लिए वो सतत रोते रहते थे। 1534 48 साल की उम्र में, यानी कि 46 ईयर्स से 48 ईयर्स, 2 साल, उन्होंने टोटा गोपीनाथ, जो जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ है, वो टोटा गोपीनाथ में श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने गए, और वो मूर्ति में समा गए। जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ में कई लोग कहते हैं कि वो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के अंदर समा गए, कई लोग ऐसा कहते हैं, और कई लोग ये कहते हैं कि टोटा गोपीनाथ में समा गए।
लेकिन ज्यादातर ऑथेंटिक बताया गया कि टोटा गोपीनाथ मंदिर में जहां भगवान श्री कृष्ण का अर्च विग्रह बैठा हुआ है, श्री कृष्ण का कोई भी विग्रह आपको बैठा हुआ कहीं भी नहीं मिलेगा। वो आसन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण का विग्रह टोटा गोपीनाथ में है। और उनके चरणारविंद में, भगवान की जो टोटा गोपीनाथ के चरणारविंद में वो मूर्ति फट गई है, और वो फट गई है, वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया है। तो वो भगवान टोटा गोपीनाथ का जो दर्शन है, जो मूर्ति फटी हुई है, वो सारा दिन ढकी रहती है, लेकिन मंगला आरती के समय पुजारी किसी को चाहे तो दर्शन करा सकते हैं टोटा गोपीनाथ में, जगन्नाथपुरी में। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ क्या बोलते हैं कि क्रोनोलॉजिकल दिनचर्या हुई। अभी उनके प्रागट्य के बारे में अलग अलग शास्त्रों में क्या क्या बताया है, उसके लिए हम थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा है, पूरा तो अभी एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सके उतना हम बताएंगे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। ये इंग्लिश में है मेरे पास, मैं कुछ संक्षिप्त में अनुवाद करके बताता हूं कि मैं मेरा दंडवत प्रणाम श्री चैतन्य महाप्रभु को करता हूं। वो बहुत कृपामय दयालु अवतार है। वो गोल्डन अवतार कहा जाता है, वो सोनेरी अवतार कहा जाता है, और वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भगवान का प्रेम मुक्त भाव से सभी जीवों को देने के लिए वो पधारे हैं। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का प्रागट्य है। इसमें बताया है कि दूसरे अवतार में भगवान श्री कृष्ण को जब प्रकट हुए थे तो उनको कहते थे कि आप पहले मुझे सरेंडर हो जाओ, आप मुझे आत्मनिवेदन करो, तब मैं आपके ऊपर कृपा कर सकता हूं। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसमें भगवान कृष्ण ने कंडीशन रखी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप सिर्फ मेरी एक की शरण में आओ तो मैं तुम्हें पाप से मुक्त करूंगा। लेकिन यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बात नहीं कही। उन्होंने तो कहा कि ये शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण का जो अल्टीमेट उपदेश गीता का है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, उनको उनका अनादर या उनसे ऊपर की बात कौन कह सकता है। इस जगत में ब्रह्मा जी के पास भी वो प्रेम, वो संपत्ति नहीं है कि जो भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश को ऊपर कोई बात कर सके। लेकिन श्रीमती राधा रानी जो भगवान की शुद्ध भक्त है, भक्त शिरोमणि है, उन्होंने ये श्लोक के ऊपर भी ये कहा, रामानंद राय से आप सुनेंगे कि ये श्लोक के बारे में कहा क्या क्या वो कहते हैं कि ये भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं है। उन्होंने कह दिया कि क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा पाप भगवान धोए, इसीलिए उनको शरणागत होना है क्या। तो ये भगवान को धोबी बना के रखा है कि हमारे पापों को वो धोते रहे, इसीलिए ये कृष्ण प्रेम का सही भाव नहीं है। हाँ, देखिए कितनी ऊंची बात, ये हमारे हृदय में नहीं आती है। हम सोचे तो कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। हमारा मोक्ष के लिए भगवान को क्या धोबी बनाना है क्या, हमारा पाप धोने के लिए। इसलिए ये भी अल्टीमेट नहीं है शुद्ध भक्ति का लक्षण। तो वो गीता का अल्टीमेट उपदेश है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां से शुरुआत करते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं कि भगवान का शुद्ध प्रेम, प्रेम के भी 10 विभाग है, तो वो हाईएस्ट प्रेम कैसे प्राप्त हो। तो इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बताई। तो आगे इसमें बताया है कि 7वें मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण उनके पार्षदों के साथ सोनेरी अवतार के रूप में अवतार लेंगे, और वो
भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना, उनका खुद का नाम का जप और कीर्तन करना सिखाएंगे। ये अथर्ववेद में बताया। आगे बताया है अथर्ववेद में, मैं सिर्फ अनुवाद ही पढ़ के बताना चाहूंगा कि आगे बताया है कि जब 4000 और 5000 साल के बीच में वेद व्यास जी लिखते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं आज से 4000 साल और 5000 साल के बीच में, यानी कि 4500 साल, यानी कि वेद व्यास जी आज से 5000 साल पूर्व उन्होंने लिखा है, और उस समय उन्होंने लिखा है कि आज से 4500 साल के बाद, यानी कि आज अभी 5000 साल हो गया, तो 500 साल के पूर्व जो हम चैतन्य महाप्रभु के उपदेश की बात करते हैं, तो बराबर 4500 साल के बाद जब कलयुग 4500 साल का होगा, तब कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर गंगा नदी के किनारे पे मैं अवतार लूंगा, और मैं सब बहुत ऊंचा रहूंगा और बहुत भक्तिमय ब्राह्मण कहलाऊंगा, और मेरा स्वनेरी अवतार कहलाएगा, और मैं सन्यास लेके सन्यास लूंगा और सभी इच्छाओं से मुक्त रहूंगा। मैं सन्यास लेने के बाद एक भक्त की भांति भक्ति योग का उपदेश करूंगा। मैं भगवान का नाम, यानी कि मेरा स्वयं नाम का प्रचार करूंगा। मैं वो नाम का जो अल्टीमेट जूस है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का अल्टीमेट जूस है, उसका मैं स्वयं अनुभव करूंगा कि मेरी भक्ति में क्या आनंद मिलता है, उसका मैं स्वयं अनुभव करूंगा और बांटूंगा। और जो शुद्ध भक्त है, महान भक्त है, वो मुझे समझ पाएंगे। ये सब इस श्लोक का अनुवाद में बताया अथर्ववेद का, तो वो अथर्ववेद में है। फिर सामवेद में लिखा है, श्लोक में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि श्लोक इंग्लिश में है, संस्कृत का श्लोक, तो पढ़ने में थोड़ा तकलीफ है। आगे बताते हैं कि टू डिलीवर द पीपल डिवोर बाय द सिंस ऑफ कलयुग। कलयुग का हर एक मानवी पापी है, मन उसकी मानसिक दशा भी पाप की वृत्ति में है। अगर पाप को ना नष्ट करने जाए तो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय का मैल साफ कर देंगे, पापमय मैल साफ करेंगे। और वो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र नियमित करता है 16 माला, तो वो अपने आप अपना पैसा, अपना परिवार को मन से, हृदय से विरक्त करके, उनसे दूर होके नहीं, उनसे विरक्त होकर कृष्ण भक्ति में हृदय से और मन से प्रवृत्त हो सकता है। नहीं तो ये आसक्ति नहीं छूटती। लेकिन जो महामंत्र का नियमित जप करेगा वो ये आसक्ति छोड़ सकता है। आई विल accompany by my associate descend to the earth in the place by the Ganga shore. I will be a Brahmana Avdut sannyasi. Again and again I will chant the holy name of the Lord. वो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के पार्षदों के साथ पृथ्वी पर अवतार लूंगा और गंगा नदी के तट पर आऊंगा ब्राह्मण अवधूत के बारे में, और मैं बारंबार भगवान का नाम लूंगा और क्या कहते हैं कि संकीर्तन का कीर्तन करूंगा। फिर कृष्ण उपनिषद में बताया गया है, ऑलमोस्ट सेम बात कई शास्त्रों में मौजूद है, ऑलमोस्ट सेम बात कृष्ण उपनिषद में बताया गया है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे और वो उपनिषदों का और धर्म शास्त्रों का उपदेश देंगे, समझाएंगे, नटशेल उसका क्या अल्टीमेट जूस है, एसेंस है, वो समझाएंगे। और वो जो नास्तिकतावादी जो पंडित है, जो एकेडमिक पंडित है, उनको उनकी साथ चर्चा करके उनको हराएंगे। और फिर जो अपराधी है उनको भी हराएंगे, और सच्चा जो वैष्णव धर्म है उसका स्थापना करेंगे।
आगे श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में बताया, कृष्णा वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगो पांगाश्च पार्षदनम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। यहाँ पे बताया कि कलयुग में सिर्फ जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन में जुड़ेंगे और उसका पूजा करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। जो सतत भगवान कृष्ण का नाम है, ऑल्दो हिज कॉम्प्लेक्शन इज नॉट, जो काले नहीं है लेकिन फिर भी वो स्वयं कृष्ण स्वयं होंगे और वो पार्षदों के साथ आएंगे, अपने पार्षद सेवक के साथ, अपने वेपन यानी कि अपने हथियार के साथ और कॉन्फिडेंशियल कंपेनियन और उनकी सह धर्मचारिणी अपनी पत्नी के साथ पधारेंगे, यानी कि गदाधर पंडित भी हैं और दूसरे शब्द में विष्णु प्रिया माता विष्णु प्रिया भी है। आगे बताया कि सातवां स्कंद श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कलयुग में मैं गुप्त अवतार में प्रकट होऊंगा और जो त्रियुगा कहलाने वाले भगवान है, भगवान सिर्फ सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में अवतार लेते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है त्रियुग। लेकिन कलयुग में भगवान जनरली अवतार नहीं लेते क्योंकि अपवित्र युग है और पापी लोग हैं, तो वहां अवतार नहीं लेते, इसलिए भगवान गुप्त अवतार में आए, गुप्त रूप में आए। गुप्त रूप में अवतार क्यों लिया? ताकि पापी लोग उनका अपराध करके और ज्यादा पापी ना हो जाए। दूसरी बात ये थी कि वो गुप्त अवतार क्यों आए? क्योंकि राधा रानी का हृदय लेकर आए थे और राधा रानी भक्त शिरोमणि है। भक्त शिरोमणि नहीं चाहता कि लोग मुझे भजे, कोई भी भक्त नहीं चाहता कि लोग मुझे भजे। इसीलिए जैसे प्रभुपाद जी ने कभी भी वो नहीं चाहते थे कि वो इंटरनेशनल सोसाइटी पर प्रभुपाद टीचिंग्स करके या प्रभुपाद आचार्य या प्रभुपाद का नाम रह जाए, ऐसा प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे। लेकिन उनके शिष्यों ने फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन कहा ताकि वो लोग आने वाली संतति में भूल ना जाए। कोई भी जो शुद्ध भक्त है वो अपना नाम आगे बढ़ाना नहीं चाहता, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। Because in Kali Yuga you appear in the covered incarnation, you are therefore known as त्रियुगा। तो ऐसे भगवान जो त्रियुगा, कृष्ण जो त्रियुगा कहलाते थे, वो गुप्त अवतार में, छन्न अवतार में प्रकट होंगे, ऐसा श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में बताया गया है। आगे बताया गया कि वो भक्त रूप में, गुप्त रूप में, भक्त रूप में अवतार लेंगे। और आदि पुराण और नारायण पुराण में, नारद पुराण दोनों जगह में ये श्लोक कॉमन बताया। आदि पुराण और नारद पुराण में बताया कि मेरी जो असली पहचान है वो गुप्त रहेगी और मैं ब्राह्मण भक्त का रूप वेश धरूंगा और इस रूप में मैं कली काल में जो बच गए हैं, द्वापर युग से जो भक्त थे लेकिन कली काल में उनका प्रवेश हो चुका है, लेकिन वो कलयुग के जीव से बाहर निकलने वाले लायक कैंडिडेट है, उन सब का उद्धार के लिए मैं उन लोगों को तारने के लिए दुनिया में मैं प्रकट होऊंगा और ये कार्य करूंगा। आगे बताया कि अहम पुराणो भविष्यामि युग संध्याओ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसुत। ये श्लोक बहुत जरूरी है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे मायापुर का नाम भी बताया गया है। मायापुरे नवद्वीप धामे, नवद्वीपे भविष्यामि सचीसुत, मैं सची माता के रूप गर्भ से जन्म लूंगा। यहाँ पे बताया श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर में प्रकट हुए और वो नवद्वीप में सची माता देवी के गर्भ से 1486 में अप्रोक्सीमेटली 4500 साल आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ कलयुग, कलयुग के 4500 साल के बाद वो सची माता के पुत्र के रूप में मायापुर धाम में प्रकट हुए। फिर गरुड़ पुराण में बताया कि इन द फर्स्ट संध्या ऑफ कलयुग,
कलयुग 4,32,000 का है। 4,32,000 का कलयुग में पहला 5,000 साल यानी कि वो कलयुग का ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। तो कलयुग का ब्रह्म मुहूर्त प्रथम संध्या कहते हैं इसको। तो उस समय के कलयुग की प्रथम संध्या में भगवान सोनेरी और रूप में अवतार में प्रकट होंगे और वो पहले लक्ष्मी माता लक्ष्मी के पति कहलाएंगे और उसके बाद वो संन्यास लेंगे और वो जगन्नाथपुरी में रहेंगे। यहां तक बताया है। आगे बताया कि वो जो श्लोक में बताया इसका ये अनुवाद था, वो उनकी एक्चुअल परिस्थिति में भी ऐसा ही हुआ कि वो लक्ष्मी प्रिया से उन्होंने विवाह किया था उनकी माता के कहने पर और 24 साल की उम्र में, और उन्होंने संन्यास लिया, नवद्वीप बंगाल छोड़ दिया और जाके जगन्नाथपुरी उड़ीसा में रहे, जगन्नाथ मंदिर के पास। और उसको कहते हैं कि दारू ब्रह्मा की डीटी यानी कि जगन्नाथ जी, द लॉर्ड इज इन द वुड फॉर्म, ये उनके पास उनकी भक्ति में वो वहां जगन्नाथपुरी में वो बाकी का जीवन बिताएंगे, ऐसा बताया गया है। गरुड़ पुराण में आगे ये भी लिखा है कि द सुप्रीम लॉर्ड हु एंजॉयज पास्ट टाइम्स ऑफ द गोपीज, हु डे एंड नाइट फिल्ड द पीपल ऑफ वृंदावन विथ हैप्पीनेस, हु किल्ड कंसा and who in the war between the Kauravas made friendship with the Pandavas will come again to the earth. Of this there is no doubt. His arms will be decorated with a bamboo dand, Tridandi sannyasi. He will be sannyasi and his name will be Shri Chaitanya. देखिए उनका नाम के साथ उन्होंने क्या क्या किया वो उनके प्रकट होने से 4,500 साल पहले गरुड़ पुराण में लिख दिया है वेद व्यास जी ने। ऐसे 40 शास्त्रों में अलग अलग जगह में कई बातें बताई है। देवी पुराण में लिखा है कि भगवान कलयुग में प्रकट होंगे और वो श्री कृष्ण चैतन्य कहलाएंगे और वो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग पूरी दुनिया में फैलाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु परफेक्टली एलिमिनेटेड द ग्लोरीज ऑफ नाम सिद्धांत as prescribed in this verse. उन्होंने बिल्कुल ऐसा कहा, ऐसा किया। आगे नरसिंह पुराण में लिखा है, नृषि पुराण में लिखा है कि द सुप्रीम लॉर्ड हु इज इन द सतयुग अपीयर्ड एज ए हाफ मैन हाफ लायन, जो आधा मनुष्य आधा सिंह का जो रूप है नृषि रूप, वो भगवान स्वयं पहले लिखा था। दूसरे पुराण में लिखा है कि जो त्रियुग में प्रकट है वो कृष्ण स्वयं। उसके बाद में लिखा है कि जो कृष्ण श्याम नहीं है वो सोनेरी अवतार लेंगे, वो कृष्ण स्वयं। यहाँ पे लिखता है कि वो नृषि भगवान थे, वो नृषि भगवान स्वयं। Who is in the त्रेता युग appeared as राम, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है कि जो त्रेता युग में भगवान राम कहलाए, जो सतयुग में नृषि भगवान का अवतार हुआ, त्रेता युग में भगवान राम कहलाए, द्वापर युग में वो गोप कुमार बने और व्रजपुरा मतलब व्रजवासियों की इच्छाएं पूरी की, और वो श्री कृष्ण कलयुग में सोनेरी अवतार में चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग फैलाने के लिए, उनका नाम का फैलाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट होंगे। देखिए इतना स्पेसिफिक नृषि पुराण में लिखा है। आगे पद्म पुराण में लिखा है कि कलयुग की प्रथम संध्या में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। बहुत सुंदर उनका रूप होगा और वो सची माता के रूप में गोल्डन फॉर्म में यानी कि सोनेरी रूप में प्रकट होंगे। उसमें श्लोक में बताना चाहूंगा, काले प्रथम संध्यायाम गौरांगो हम मही तले भगीरथी तटे रम्या भविष्यामि सची सुता। ये इतना स्पेसिफिक श्लोक है पद्म पुराण का। काले प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या में
गौरांगो हम मही तले, गौरांग नाम से मैं प्रकट होऊंगा। भगीरथी तटे रम्या, भगीरथी यानी कि गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे पे। भविष्यामी सची सुता, मैं भविष्य में सची माता के गर्भ से सची के पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तो ये पद्म पुराण में लिखा है। नारदीय पुराण में लिखा है, अहम एव कलौ विप्र नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकन रक्षामि सर्वदा। कहते हैं कि मैं ओ ब्राह्मणा, इन द एज ऑफ कली आई विल अपीयर इन द डिस्गाइज फॉर्म एज ए डिवोटी। मैं भक्त के रूप में गुप्त रूप में अवतार लूंगा और मैं पूरी दुनिया का उद्धार करूंगा। आगे बताया है उसी में कि वो देवी देवता, वो देवी देवता को कह रहे हैं, वो देवी देवता ये कलयुग में भक्त के रूप में मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और मैं सच्ची माता के गर्भ से कलयुग को की शुरुआत की प्रथम संध्या में संकीर्तन मूवमेंट की स्थापना के लिए मैं प्रकट होऊंगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नमः तम नमामि हरि परम। श्रीमद् भागवत का वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का जो अल्टीमेट ज्यूस है, एसेंस है, जो 10 श्लोक में आखिर में परीक्षित महाराज को बताए, वो उसके अंदर भी ये चैतन्य महाप्रभु का नाम संकीर्तन के बारे में प्राधान्य दिया है वेद व्यास जी ने। फिर भविष्य पुराण में लिखा है कि ओ सेज whose wealth is austerity, जिनका धन संन्यास है यानी कि विरक्ति है। इन कलयुगा everyone will see me my form as सन्यासी, लोग मुझे सन्यासी के रूप में देखेंगे। A form filled with tears and of bliss, मुझे मेरे ऐसा सन्यासी कि मेरी आंखों में प्रेम का उन्माद का अश्रु धाराएं बहेगी और मेरे शरीर के बाल, जो शरीर के मेरी जो रुएं हैं वो खड़ी हो जाएंगी और मैं सतत एक्सटेसी में कृष्ण को पुकारता रहूंगा। तो ये बात भविष्य पुराण में लिखा है और श्री चैतन्य महाप्रभु की एक्चुअल घटना ऐसी उनकी परिचर्या से हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृतम चैतन्य भागवत में उनका वर्णन आता है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एग्जैक्टली वेद व्यास जी ने जैसा बताया ऐसा उनके जीवन में हुआ। तो कोई भी अवतार वो अंधश्रद्धा नहीं होती। आगे बताया कि ओ लॉर्ड व्हेन विल माय आईज बी डेकोरेटेड विद टीयर्स ऑफ लव फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। उन्होंने जो शिक्षाष्टका का जो श्लोक है, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद्रुद्धया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये श्लोक वो भविष्य पुराण का श्लोक को कंफर्म करता है कि उन्होंने सेम ऐसी उनकी दिनचर्या हुई, ऐसी उनकी शिक्षा हुई। उसी में आगे आता है कि जो युगाइतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में, जो भगवान का विरह में जो उनके हृदय से आंखों से जो अश्रुधाराएं बहती थी, ये अश्रुधाराएं जो वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण में लिखी है इस श्लोक में, बिल्कुल उसके साथ बिफिटिंग है। फिर मत्स्य पुराण में क्या लिखा है? मत्स्य पुराण में लिखा बताया गया है कि इन द कली युगा आई विल टेक बर्थ इन द प्लेस वेयर द 3 रिवर मीट्स, जहां 3 नदियों का संगम है। मायापुर में हम देखते हैं कि वहां भी 3 नदियों का संगम है, और गंगा यमुना सरस्वती का, और जैसे एक इलाहाबाद में संगम है और दूसरा संगम मायापुर में है। तो 3 नदियों का संगम है। आई विल बी ए गोल्डन कलर एंड टॉल, मैं सोनेरी रूप में प्रकट होऊंगा और मैं बहुत ऊंचा, मेरा रूप बहुत ऊंचा होगा। मेरा सर, मेरा मुंडन होगा या मेरा शेवन हेड रहेगा और मैं सन्यास का रूप धारण करूंगा, लेकिन मैं बहुत दयालु रहूंगा और मैं बहुत आतुरतापूर्वक, जैसे कि एक व्यक्ति को कई महीनों से भूख लगी है, कई महीनों से उन्होंने पानी और खाना नहीं खाया, उनको कितनी भूख का प्यास का उन्माद होता है, उससे कई गुना अधिक कृष्ण के विरह में
जो भाव प्रकट होगा वो प्रकट मेरे द्वारा होगा। तो ये मत्स्य पुराण में लिखा है। फिर वामन पुराण में लिखा है, ओ नारद, नारायण पुराण में लिखा है कि ओ नारद, टेकिंग बर्थ इन अ सची देवीज वोम, आई विल डिलीवर द सिनफुल पीपल फ्रॉम द टेरेबल डार्कनेस ऑफ कलयुग। मैं कलयुग के जीवों की हृदय का मैल धोने के लिए मैं सच्ची माता के गर्भ से प्रकट होऊंगा। वो वेद व्यासी बता रहे हैं, वो नारद मुनि को, भगवान नारद मुनि को कह रहे हैं कि मैं ऐसे प्रकट होऊंगा। वायु पुराण में लिखा है, देखिए ये श्लोक भी बहुत एग्जैक्ट बिफिटिंग है। पूर्णमास्या फाल्गुनस्य फाल्गुनी रिक्षा योगतः भविष्य गौर रूपेण सची गर्भे पुरंदरात। इसका अर्थ है कि मैं फाल्गुन महीना में, इन द मंथ ऑफ फाल्गुना, मैं फाल्गुन महीना में, व्हेन द स्टार फाल्गुनी इज कॉन्जॉइंड विथ फुल मून, कि फाल्गुन महीना की पूर्णिमा के दिन, मतलब फाल्गुन महीना की पूर्णिमा, आई विल अपीयर इन द गोल्डन फॉर्म, मैं सोनेरी रूप में अवतार लूंगा, और मेरा पिता पुरंदर मिश्रा यानी जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। ये वायु पुराण में माता पिता का उल्लेख करके उनकी जन्म तिथि के बारे में वेद व्यास जी ने 4500 साल पहले बता दिया। अन्य पुराण में गंगा नदी के तट पर मायापुर धाम का बात किया, माता पिता का नाम लिया, पत्नी का नाम लिया, वो क्या करेंगे वो बताया। ये सभी चीज शास्त्रों में बताई गई है। तब जाके हम गौरंग महाप्रभु को अवतार के रूप में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये बात साबित हो जाती है। और हमारा प्रेम वहां से आगे बढ़ाने के लिए हमें गौर पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु के प्रेमोन्माद में, क्योंकि यहाँ पे हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है, हम तो जगाई मधाई से भी गिरे हुए हैं। तो जगाई मधाई को भी चैतन्य महाप्रभु साक्षात नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु मिले थे, और हमारे और चैतन्य महाप्रभु के बीच में 500 साल का वीरा हो गया, 500 से अधिक साल का वीरा हो गया। तो हमारे लिए तो ये बात है कि हमारे मन में कभी ये मन में विचार भी नहीं होना चाहिए कि अगर विचार है तो हमारे लिए एक क्या बोलते हैं कि नर्क के समान है कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण के रूप में नहीं देखते हैं। आगे बताया कि उसी में बताया, कौन सा, वायु पुराण में, वायु पुराण में आगे बताया कि I will take birth as a Brahmana family in the city of Navadvipa by the Ganga shore. Specific, repeated. फिर in order to show the mercy of people, of engage them in a devotional service, I will accept sannyasa. मैं संन्यास, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं संन्यास इसीलिए लूंगा ताकि लोग को संन्यास व्यक्ति की बात मानने की इच्छा हो। अगर मैं सामान्य गृहस्थ रहूंगा तो लोग मेरा उपदेश, जो पापी लोग हैं कलयुग के, वो मेरा उपदेश नहीं समझेंगे, वो सोचेंगे वो मेरा ओपिनियन है, मेरा मनोधर्म है। लेकिन ये शास्त्रोक्त तो अल्टीमेट एसेंस है, ये स्थापित करने के लिए मैं संन्यास लूंगा ताकि लोग समझ पाए, लोग उसको ग्रहण कर पाए। अनंत संहिता में बताया कि to show the mercy to the people and give them devotional service, the supreme personality of Godhead will appear in a Brahmana's form in Navadvip by the Ganges shore. तो ये भी उसी का सेम बात कई शास्त्रों में रिपीट हो रही है। मैं ये श्लोक बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि हमारे हृदय में, हमारे मन में ये फर्मली कन्विक्शन हो जाए कि हमारा राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हृदय में छुपा हुआ है।
हमारा राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास छुपे हुए, और नित्यानंद प्रभु हमारे गुरु के पास छुपे हुए। काफी बातें हैं, समय और क्रॉस हो चुका है, इसलिए हम आगे फिर कभी और एक क्लास लेंगे, शायद रविवार को सुबह में यहाँ से आगे चलेंगे और फिर उनका आंतरिक कारण और बाह्य कारण के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो ये एक क्लास में पूरा होना नामुमकिन है। वैसे गौरंग महाप्रभु के लिए तो पूरा जन्म भी हम अपना दे दे तो भी हम ऋण नहीं चुका पाते। ऐसा गोलोक वृंदावन का अमूल्य धन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अमूल्य धन हमें गुरु के जरिए प्रदान किया। हमारे जैसा अहोभाग्य, हमारे जैसा सौभाग्य इस जगत में कहाँ मिलेगा। हम इस अहोभाग्य को हमारे हृदय की अमूल्य धन मानकर उसके पीछे पड़ जाए हमारा जीवन। ये हमें गौर पूर्णिमा के दिन ये गौरंग महाप्रभु से प्रार्थना करना है कि आपने तो कष्ट करके भगवत प्रेम, भक्तों का प्रेम जगाने के, दिखाने के लिए आप हमारे लिए कली काल में प्रकट हुए, इतना संन्यास ग्रहण किया, इतनी तकलीफें बैठी, इतनी पदयात्राएं की प्रभु आपने हमारे जैसे कलियुग के पापी जीवों के लिए। तो क्या मेरा उद्धार, मेरे अंदर वो कृष्ण प्रेम, मेरे अंदर वो कृष्ण भक्ति जो आपको पसंद हो, जो आप बताना चाहते हैं, ऐसी कृष्ण भक्ति नहीं जाग सकती। और जागे तो वो विरह मैं कब तक सहूंगा, कब तक मैं आपकी भक्ति में अपने आप को डुबो नहीं दूंगा, उसके लिए लायक नहीं होगा। अभी तो मैं नाम अपराध कर रहा हूँ, नामाभास में चल रहा हूँ, संसार के कलवश में डूबा हूँ, कैसे मेरा उद्धार होगा। ये गौरंग महाप्रभु को हमें बारंबार प्रार्थना करनी है, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करनी है। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, वो हमारे हृदय को, हमारे मन को अनंत कोटि चंद्रमा की शीतलता प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्ण। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को मैं समर्पित करता हूँ। और इस क्लास की कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कोई क्षति है तो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं चाहूंगा कि हम सब आने वाले गौरवदा के समय पे, गौर पूर्णिमा के समय पे गौर निताई के पूर्ण तया हृदय से, मन से भक्त बने और गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार, गौरंग महाप्रभु जी की इच्छा से के अनुसार जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हम बार बार चारों तरफ कृष्ण भक्ति फैलाए, तभी तो हम कृष्ण के हृदय को समझ पाएंगे, तभी तो हम गुरु के, गौरांग के, नित्यानंद प्रभु के हृदय को समझ पाएंगे, तभी तो उनका अवतार का सामर्थ्य की लीला में हमारा प्रवेश हो पाएगा। इसीलिए हम जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश न भूले, और उपदेश तब दे सकते हैं जब हम उसका पालन करते हैं। अगर हम नहीं पालन करेंगे और उपदेश देंगे तो उसका असर दूसरे भक्तों पर नहीं होगा। हमें उसका पालन करना होगा, तब हम दूसरों के पास दे पाएंगे। हमारे अंदर जेब में 100 रुपया है तब हम किसी को 2-2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दे पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर 100 रुपया होना चाहिए। तो हमारे अंदर गुरु के उपदेश, गुरु का आशीर्वाद के साथ हमें हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला और कीर्तन कभी ना चुके, किसी भी अवस्था में हमारा दिन खाली नहीं होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र के बिना। हरे कृष्ण।